केवल न्यूट्रिशन लेने से ही हमारा काम नहीं चलेगा। न्यूट्रिशन के साथ में और भी 4 पिलर और होते हैं। जैसे सबसे पहले स्लीपिंग बेटर। क्या आपको अच्छी गहरी नींद आती है? इस अच्छी गहरी नींद नहीं भी आती है तो उसके ऊपर हमारा वर्क होता है। आप कम्युनिटी में आएंगे, हम ये पिलर आपका कंप्लीट करा देंगे। दूसरा, वाटर इनटेक। क्या आप जितना पानी की आपको नीड है उतना पानी पी पा रहे हैं क्या? जैसे 70%, 70 से 80% बॉडी हमारी पानी से बनी है। क्या इतना पानी हम पी पा रहे हैं? नहीं पीते हैं। तो कैसे पीना है, कितना पीना है, पानी पीने का टाइमिंग क्या है, इसके ऊपर भी हम पूरी डीपली जानकारी देते हैं। तीसरा प्लेयर है हमारा पॉजिटिव माइंडसेट एंड एनवायरनमेंट। हम यहाँ पे आते हैं, सुबह मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के साथ में योग प्राणायाम एक्सरसाइज कर करके बॉडी को एक्टिव करते हैं। हैप्पी हार्मोन्स हमारे क्रिएट हो जाते हैं, खुशी वाले हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद में हम शेक पीते हैं। हमारे दीदी लोग, भाई लोग बहुत सारे शेक के साथ में बनाते बनाते भी अच्छे हैप्पीनेस फील करते हैं, डांस एंजॉय करते हैं। उससे रिजल्ट आने में काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है। इसके साथ में बैलेंस डाइट होती है हमारा। बैलेंस डाइट, जो आज हम भोजन ले रहे हैं उस भोजन के अंदर कमी आ चुकी है। किसकी कमी आ गई है? प्रोटीन्स की आ गई, विटामिन्स की आ गई, फाइबर की कमी आ गई। हमें चाहिए बैलेंस डाइट। हमारी जो बॉडी बनी ये साइंटिफिक तरीके से बनी है, तो इसको भी साइंटिफिक तरीके की डाइट चाहिए। जैसे हम सुबह उठते ही चाय पी लेते बहुत सारे लोग, पोहा खा लेते हैं। तो उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, मतलब बैलेंस की ज़रूरत होती है। तो इतना नहीं मिल पाता है, इसके कारण चैलेंज आते हैं। और पांचवा पिलर होता है हमारा 20% वर्कआउट। कई लोग कहते हैं कि सर हम तो इतने टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप लोग एक्सरसाइज करवाते हैं, मैं इतना घूमता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, जंप भी करते हैं, डिप्स भी लगाते हैं, फिर भी वेट कंट्रोल नहीं हो पाता। उसका मेन कारण क्या है? कि 4 पिलर पे काम नहीं हो पा रहा। जो 5 पिलर है उनमें से एक पिलर पे आप वर्क कर रहे हैं। मकान का स्ट्रक्चर कब खड़ा होता है? केवल एक पिलर से मकान नहीं खड़ा हो पाता, उसके लिए 4 पिलर चाहिए। इसी तरह से हमें अच्छी फिटनेस के लिए 5 पिलर कंप्लीट चाहिए। तो इन पे हम बखूबी हमारा काम करते हैं। उसी में जो बैलेंस डाइट में आता है हमारे पास में फाइबर होता है। जैसे मोदी जी ने सफाई अभियान चलाया, तो इससे क्या बाहर की नस नालियां सफाई होगी, घर का वातावरण सफाई होगा, है ना, बाहर का सब कुछ साफ हो जाएगा। पर जिस घर में हम लोग रहते हैं उस घर की क्या सफाई हो रही? क्या क्या हमारी नस नाड़ियों की, आंतों की, इंटरनल आर्गन की सफाई हो रही क्या? जो हम खाते हैं उसकी सफाई के लिए हमें फाइबर चाहिए। बात करेंगे फाइबर के ऊपर। फाइबर कितना चाहिए, फाइबर कम होने के लक्षण क्या है, इसके साथ में फाइबर हमें कहाँ से मिलता है और ये किस तरह का होता है, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ये क्या एक रेशा फॉर्म में होता है, फाइबर होता है एक रेशा फॉर्म में होता है। और ये फल फ्रूट्स में भी अच्छा पाया जाता है। जैसे आप जूस निकालते, पहले आम जूस चूस करके खाते थे, है ना, वैसा भी फल चूस के खाते थे। और आजकल क्या उसमें भी काफी मतलब साइंटिफिक तरीके से मशीनें वगैरह आ गई, कंफर्टेबल लाइफ बहुत ज्यादा हो गई, मसोड़ों को भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि जो जूस निकालते हैं वो मिक्सर से निकाल लेते हैं। जो उसका फाइबर होता है वो छन्नी में छान करके अलग कर दिया जाता है, वो होता है फाइबर, रेशा जो होता है। इसके साथ में जैसे आजकल आटा जो हम पिसाते हैं, गेहूं जो पिसाते हैं, उसमें छलनी लगा देते हैं। पहले मोटा आटा होता था तो उसमें फाइबर अच्छा रहता था। आजकल जो हम आटा पिसवाते हैं, गेहूं पिसवाते हैं, उसको बहुत महीन और बारीक करवा देते हैं। उससे क्या होता है, जो फाइबर रहता है उसको छन्नी से छान करके अलग कर दिया जाता है और वो बाहर गाय वाय को खिला दिया जाता है। तो गाय का पेट साफ हो जाता है और हमारा गुम हो जाता है। ऐसे होता है ना? तो कई लोगों को जो गैस की प्रॉब्लम होती है वो इसके कारण होती है कि जो उनकी बॉडी के अंदर जितनी नीड है फाइबर की उतनी नहीं मिल पाती।
और दूसरा क्या, केमिकल और पेस्टिसाइड होने के कारण इतना फाइबर तो नहीं मिल पा रहा, पर जो बचा उसको भी हम फेंक देते हैं। तो ये फाइबर भी क्या दो तरह का होता है, एक होता है सोल्यूबल फाइबर घुलनशील, और एक होता है इनसोल्यूबल फाइबर अघुलनशील। दोनों फाइबर की हमें जरूरत पड़ती है। अब ये एक का काम क्या होता है, जो सोल्यूबल फाइबर होता है, एक तो शरीर में जा करके ब्लड में शामिल होता है, शुगर को मेंटेन करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करता है। कई लोग कहते हैं ना इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा, तो जो फाइबर की कमी के कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, उस कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करेगा, ब्लड के सर्कुलेशन को मैनेज करेगा, उसे कहेंगे हम सोल्यूबल फाइबर। दूसरा होता है इनसोल्यूबल फाइबर। उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। मतलब जो हम भोजन कर रहे हैं, उस भोजन को ठीक तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए, और डाइजेशन के साथ में जो हमारी आंतें हैं जहाँ पे भोजन पड़ा हुआ है, और भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, तो उस जगह की अच्छे से सफाई करना। जैसे हम लोग जब चेक करते हैं तो जिनका इंटरनल फैट बड़ा होता है, कितना चाहिए इंटरनल फैट, 0.5 to 9 इतना चाहिए। इससे जिन लोगों का बढ़ जाता है ये, जैसे 9 के ऊपर 10 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, कई लोगों का 24 तक निकल जाता है, इतना बढ़ जाता है। तो इतना क्यों बढ़ जाता है कि इस परसेंट से उनकी आंतों के अंदर इतना जमाव हो गया, वहां पे सड़न चालू हो गई, इसलिए गैस बनना स्टार्ट हुई, इसलिए कब्जियत हो गई, इसलिए डकार आने लगी, है ना, इसलिए बीपी अप डाउन हो गया, शुगर अप डाउन हो गया, मतलब शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। किसकी कमी के कारण, फाइबर की कमी के कारण। ये सारा काम किसका होता है, इनसोल्यूबल फाइबर का काम होता है, इसकी सफाई का। अब हमें कितना फाइबर चाहिए, डेली डेली, एक दिन का काम है, केवल हम एक दिन तो भोजन करते नहीं, डेली हमें शरीर की सफाई करना है। तो हमें चाहिए कम से कम, पुरुष लोग को 30 से 35 ग्राम फाइबर की हमें डेली जरूरत होती है, और फीमेल्स को 25 से 30 ग्राम की, फीमेल्स को इसकी जरूरत होती है। अगर इतना नहीं मिलेगा तो पेट गुम होगा, डाइजेशन पे असर आएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। इसका सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पे पड़ता है। और जैसे मैंने बताया, जैसे हम प्रोसेस क्या होता है, जैसे हम भोजन खाते हैं, आहार नाल में जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ये बंटता है, और इसमें से अलग अलग रस निकलता है। उसके बाद में जो वेस्टेज होता है, मल के द्वारा पास आउट हो जाता है। ये उसका प्रोसेस होता है। जब हम कोई से भी भोजन खाते हैं तो सबसे पहले छोटी आंत में जाता है, इसके बाद उसकी अच्छे से कटिंग हो जाती है, और बचा हुआ बड़ी आंत में धकेल दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे दोनों जगह हमें फाइबर की जरूरत होती है। एक तो क्या, अपनी जगह पे अपने जो न्यूट्रिशन है उसको पहुंचाने के लिए। दूसरा क्या, उस जगह पे जहाँ पे ये हमारा फूड रखा हुआ है, उसकी सफाई के लिए फाइबर की जरूरत होती है। अगर इतना नहीं हो पाता है, ऐसा नहीं करते हैं, या इतना फाइबर हमें दोनों तरह का नहीं मिलता है, दोनों फाइबर की जरूरत है, तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा आपका, और जो ब्लड का मतलब फ्लक्चुएशन है, ब्लड का अप एंड डाउन का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके साथ में जब ब्लड पूरी तरीके से बॉडी को नहीं पहुंच पाएगा, तो चैलेंज हो सकता है, हाथ सुन पड़ सकता है, झुनझुनी आ सकती है, कहते हैं ना, बाँह उठा जाना। ये भी हो सकता है। कई लोग इस रिजल्ट शेयर करते हैं तो बोलते हैं, सर हम बाउंट आ गया था, मतलब हाथ पैर सुन हो गए थे, मुड़ नहीं पा रहे थे ठीक तरीके से, ये होता है। डायबिटिक मरीज को भी आजकल डॉक्टर लोग फाइबर का इंटेक बताते हैं, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं, जिनको डायबिटीज है, प्रॉपर मात्रा में आप लोग फाइबर यूज कर सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए फाइबर की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। उस कोलेस्ट्रॉल लेवल को, उस ब्लड को मैनेज करने के लिए, ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है उसकी सफाई के लिए हमें फाइबर की जरूरत पड़ती है। जैसे हम चेकअप करते हैं, अभी दीदी कह रहे थे ना, सर मेरी एज बढ़ गई, बढ़ नहीं गई, कम हो गई आपकी एज। हाँ, आपकी एज कम हो गई, एंटी एज हो जाती है। कहते हैं ना, जब चेक करते हैं तो 40 साल का व्यक्ति 60 साल 55 साल का दिखता है।
ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि ब्लॉकेज रहता है उसकी बॉडी के अंदर, नस नाड़ी की ठीक से सफाई नहीं हो पाती है, उसके जो आर्गन है उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है काम करने की। तो लीवर, किडनी, हार्ट की कैपेसिटी एजेड की ओर चली जाते हैं। जैसे 60 साल का व्यक्ति होता है, इस तरह से उसकी कैपेसिटी हो जाती है लीवर की, किडनी की, है ना, आंतों की। पर जैसे जैसे सफाई होती जाती है, नए सेल्स जनरेट होते जाते हैं, तो हम लोग एंटी एज में आना स्टार्ट हो जाते हैं। हुआ किसी के साथ एंटी एज में आए? ऐसा हुआ ना किसी के साथ में? ऐसे एंडस नहीं करना, ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं। वेरी गुड, आप यहीं पे हो, है ना? वेरी गुड। एंटी एज में आप लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ में स्किन प्रॉब्लम, ये भी फाइबर की कमी के कारण स्किन में पिंपल्स होना, दाग धब्बे हो जाना, फाइबर की कमी। और सबसे बड़ी फाइबर की कमी क्या होती पता है? मोटापा। शरीर बिल्कुल रुई के जैसे फूल जाता है। जैसे रुई के अंदर हम पानी डाल देते हैं तो एकदम फैल जाता है, शरीर थुलथुला हो जाता है। और उसके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम उसमें क्रिएट होने लगती है। चिपचिपा सा हो जाता है, स्वेलिंग आती है, आयरन की कमी हो जाती है, उठने बैठने में दिक्कत आती है। तो ये मोटापा से तो ये मत पूछो कौन सी प्रॉब्लम होती है, सारी बीमारियों का निमंत्रण कार्ड होता है मोटापा। तो ये हमारा फाइबर इस तरह से काम करता है। इसके साथ में जैसे मेटाबॉलिक रेट होता है वो भी डिसकंटिन्यू हो जाता है, क्योंकि ठीक तरीके से हम लोग यूज नहीं कर पाते फाइबर। पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। पाइल्स मुझे भी हो गया था। जैसे 5 पिलर पे पहले काम नहीं कर पाते थे, जानकारी नहीं थी 5 पिलर की। मॉर्निंग वॉक करते करते 24 साल हो गए थे। कितने? 24 साल। अच्छी सेहत के लिए। पर मॉर्निंग वॉक अपना काम करता है, पर डाइट अपना काम भी करती है। मॉर्निंग वॉक से आए, दिमाग में क्यूरी हुई कि हमने बहुत सारा काम कर लिया, चलो कुछ खा लेते हैं। खाने के बाद में जिस चीज की जरूरत नहीं थी वो हमने खाया। चाय पी लिया, समोसा खा लिया, पोहा खा लिया। उसकी तो जरूरत है नहीं, वो तो ऑलरेडी शरीर के अंदर है, पर वो फिर डाल दिया। तो स्टॉक जो भरा हुआ था और स्टॉक बढ़ गया, तो पेट फूल जाता है। तो इस तरह से यही कंडीशन से मेरे साथ में थी। और जब पेट ही नहीं फूलेगा, पेट के साथ में नसें भी फूलेगी फूलेगी, नाड़ियां भी फूलेगी, आंत भी फूलेगी, सड़न चालू होगी। वही मेरे साथ हुआ। सड़न चालू हुई, गैस बनी, कब्जियत हुई, ज्यादा टाइम हुआ, पाइल्स में कन्वर्ट हो गई। और 90% लोगों के साथ में ऐसा होता है। कई लोग कहते हैं कि सर इनको पाइल्स है, आप पाइल्स का इलाज करते हैं क्या? नहीं, हम बिल्कुल इलाज नहीं करते हैं किसी भी चीज का। हम सिर्फ अच्छी डाइट देते हैं जैसे हमने ली थी। 3 महीने तक इतना ज्यादा ब्लॉकेज था, मुझे कुछ असर ही नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं ना सर कितने टाइम में ठीक हो जाएगा, डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम के ऊपर, डिपेंड करता है आपके ब्लॉक के ऊपर, इतने टाइम में ठीक होगा। 3 महीने के बाद में जब अच्छे से सफाई होना स्टार्ट हुआ, पाइल्स में रिलीफ होना स्टार्ट हुआ, आज बिल्कुल स्वस्थ पेट हूँ। क्यों? क्योंकि फाइबर का इंटेक अच्छा हो गया। तो पाइल्स में काफी अच्छा फायदा करता है। शुगर लेवल को मेंटेन करता है, बीपी हाई होता है उसको मैनेज कर देता है, और छोटी मोटी बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करता है, डाइजेशन ठीक कर देता है। अभी मिलता कहाँ से, थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे ओट्स है, राजमा है ना, लाई लाइमा बीन की फलियां होती है, साग सब्जियां होती है, फल फ्रूट्स होते हैं। और हमारा जो जामफल होता है, अभी जामफल का टाइम आने वाला, आप दिल खोल के जामफल खाना, क्योंकि उसमें सबसे अच्छा सोर्स होता है जामफल में फाइबर का। कच्ची सलाद, उसमें अच्छा फाइबर होता है। तो ये फाइबर काफी काम करता है। भुना हुआ चना, भुना चना बताते हैं आप लोगों को, भुना चना, अलसी, तिल, जितने भी बीज हैं फल फ्रूट्स के, उनमें बीज में अच्छा फाइबर होता है। सूरजमुखी में फाइबर होता है, बादाम में, शकरकंद में, है ना, संतरा, और लौकी। आजकल लौकी लेने में भी दिक्कत आती है, रात को इतनी सी बड़ी होती है, शाम को भाई लोग जाते हैं एक इंजेक्शन लगाते हैं, सुबह इतनी लंबी हो जाती है। कहाँ से बना फाइबर, एक दिन में बन जाता है क्या? अरे सर हम तो लौकी भी तो खा रहे हैं, पर लौकी खा तो रहे हैं, पर वो लौकी बड़ी कैसे? उसमें क्या इतना फाइबर मिल पाया क्या? क्या उसमें इतनी मिट्टी मिल पाई क्या? क्या उसमें इतना कैल्शियम आ पाया क्या? तो
कहने का मतलब, अगर ओरिजिनल तरीके से वो बनी हुई चीजें हैं तो उसमें प्रॉपर मात्रा में फाइबर रहेगा, और अगर साइड वाले फार्मूले से बनी हुई चीजें हैं तो उसमें फाइबर नहीं मिलेगा। तो ये सारे चैलेंज है। कई लोग कहते हैं सर हम तो क्या फल फ्रूट्स भी खाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डाइट को मैनेज करते हैं, फिर भी ऐसा। कल मैं चेकअप कर रहा था, काफी हेल्थ कॉन्शियस में। सर मैं इतनी एक रोटी खाती हूँ, 1.5 रोटी दिन में खाती हूँ, शाम को भी एक रोटी खाती हूँ, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, फल फ्रूट्स भी खाती हूँ। मैंने चेक किया तो उनको प्रोटीन का लेवल एकदम डाउन, प्रोटीन है ही नहीं उनकी बॉडी के अंदर। फिर भी सर मुझे इतनी थकान होती है, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ। मैंने कहा मैम आप बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं, पर आपकी बॉडी की जो नीड है उसे प्रॉपर नहीं मिल पा रही, इसके कारण ये चैलेंज आ रहा है। तो ये सारे चैलेंज होते हैं, हम कितने हेल्थ कॉन्शियस है, अगर हमारी बॉडी के अंदर हम डालेंगे ही नहीं जो जरूरत है तो उसमें चैलेंज आएगा। अब हमारे पास में दुनिया का बेस्ट, जिससे मुझे अच्छा न्यूट्रिशन मतलब रिजल्ट मिला, मेरे कई साथियों को बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट मिला। हमारे पास में 5 प्रकार का फाइबर होता है। कितने? जैसे 5 पिलर होते हैं, इस तरह से 5 प्रकार का हमारे पास में फाइबर होता है। सबसे पहले एक्टिवेट फाइबर, जो टेबलेट फॉर्म में रहता है। इसको थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लूंगा, कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हम शेक पीते हैं उसके आधे घंटे पहले उसको लेना है, और ऊपर से 2 गिलास पानी चाहिए, क्योंकि फूलेगा, सफाई करेगा, पेट में हो सकता है खलबली मचाएगा, है ना, गोला बारूद भी छूटेंगे। डरने की कोई बात नहीं, हो सकता है लूज मोशन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हो जाए, वॉशरूम ज्यादा जाना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाने दो। तो एक होता है टेबलेट फॉर्म में, आपकी कोच की गाइडलाइन में उसको लीजिए, शेक पीने के आधे घंटे पहले या भोजन के आधे घंटे पहले, सुबह दोपहर शाम उसे ले सकते हैं। दूसरा होता है एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स फाइबर। इसको 1 चम्मच आप शेक के अंदर मिक्स कर दो, इसमें दोनों तरह का फाइबर होता है। इसमें सोल्यूबल भी होता है और इनसोल्यूबल फाइबर भी होता है, जैसे मैंने पहले बताया। और एक्टिवेट में केवल 1 प्रकार का होता है, टेबलेट फॉर्म में। तीसरा होता है हमारा एलो कंसल्टेट, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है। जिनको गैस बनती है, कब्ज होती है, डाइजेशन वीक होता है, कई लोग तो आजकल पता है गैस बन रही है और हार्ट का ऑपरेशन कर देते हैं। आपको दिक्कत आ गई। राइट हैंड लेफ्ट हैंड, गैस का कोई ठिकाना नहीं, कहाँ पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करे। कहीं इधर होता है, कहीं इधर होता है, तो कहते हैं अरे हार्ट में दिक्कत आ गई, और हार्ट अटैक आजकल आ ही रहा है। पर गैस को भी क्या अटैक समझ के ऑपरेशन कर देते हैं। चैलेंज चल रहा है ऐसा, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो एलो कंसल्टेट, कैसी भी गैस बनती हो आंख मूंद करके दे दो 3 बार, जो कंसल्टेट होता है ना, दे दीजिए उसे। खाली, खाली भी दे सकते हैं, ढक्कन खोला, जो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। खाली भी आप ले सकते हो, पानी के साथ में उसे ले सकते हो, 1 गिलास पानी के साथ। जिनको ज्यादा बनती है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले लो। इसके बाद में ऑपरेशन में डाल के आप ले सकते हो, किसी तरह से बॉडी के अंदर जाना चाहिए, बहुत शानदार आपको रिजल्ट आएगा। इसके साथ एक होता है टेबलेट फॉर्म में, जिनको कम गैस बनती हो, ज्यादा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा कम गैस बनती है तो एलो जो टेबलेट फॉर्म में रहता है उससे कम चल जाए, ज्यादा गैस बनती है तो कंसंट्रेट चाहिए। इसके साथ में होता है हमारा प्रोबायोटिक, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त उसके रिजल्ट है। वो एंटी एज में भी लेके आएगा आपको। बच्चों को भी आप उसे दे सकते हैं प्रोबायोटिक, जैसे हम डायनासेक देते हैं, कई बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती, तो बच्चों को क्या, एक सेसा सेसा फॉर्म में रहता है वो, एक सेसा डाला, निकाला उसे, और एक में से 2 भाग करे, मतलब आधा सुबह डाल दिया, आधा शाम को डाल दिया। अगर बड़े लोग भी लेते हैं तो आप इस फॉर्म में उसको ले सकते हैं, आधा सेसा सुबह ले सकते हैं शेक में मिक्स करके, और आधा शाम को ले सकते हैं। तो ये फाइबर की कहानी बहुत ही शानदार है, प्रैक्टिकल इसके रिजल्ट हैं। कई लोगों ने इसको यूज किया, टाइम ज्यादा हो जाएगा रिजल्ट शेयरिंग में तो। पर आप सब लोग इसको अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। अगर थोड़ी गैस बन रही, कब्ज है, मोटापा है, और आप सोचते हैं कि यार मैं ज्यादा एज का लग रही हूँ, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, आप एंटी एज में आ जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू बीके शर्मा जी, थैंक यू। अनम्यूट कीजिएगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शानदार क्लैपिंग करेंगे, हार्ट दे सकते हैं इस अमेजिंग जानकारी के लिए कि आज फाइबर की जरूरत सभी को है। क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध हर चीज हो गई है। हम फल फ्रूट खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, हमारा विचार ये कि हम तो अच्छी चीज लेके आ रहे हैं। दुनिया में खराब चीज कोई भी खरीद कर नहीं लाता, लेकिन वो कहाँ से आई, उसका स्रोत क्या है, ये डिपेंड करता है उसकी